था और भी बहुत सारे ऐसे युवागण जिन्होंने एक्टिव होकर के और जो ग्रुप बनाने की बात सोची और उसके बाद से उसका आश्चर्य आज सामने देखने को मिल रहा है कि शायद अपन एक दूसरे को, मैं आज 52 साल का हो गया हूं, पर कई जनों से पहली बार मिलने का और मुलाकात करने का मौका मिल रहा है। बहुत सौभाग्य की बात है। इस सभा में मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर अपन जो मेहमान जितने भी पधारे हैं, हाँ इस एरिया में दूर दराज पड़ता है हमारे एरिया से थोड़ा सा, तो थोड़ी सी तादाद है, पर जो भी पधारे मन से पधारे उनके साथ में अगर मातृशक्ति भी जुड़ती जाएगी तो अपने अंदर एक और उत्साह का संचार मिलेगा। क्योंकि वो मातृशक्तियां वो हैं जो अपनी माताएं हैं, जो दूसरे कुल से आई हुई अपने घरों में हैं, और अपनी बेटियां हैं जो आज दूसरे घरों में जाएगी, दूसरे कुलों के खाप में जाएगी। अगर उनमें वो प्रेरणा का संचय होगा, अभिमान का संचय होगा, तो वो दूसरे घरों में देगी और अपनी जो माताएं अपने घरों में हैं वो भी अपने कुल को वापस अभिमान के साथ में अपने कुल का गौरव बताएंगी। के पैलेस के, महाराजा साहब के पैलेस के बिल्कुल पास में ही उनका विस्तृत बीघों में आया हुआ उनका आज भी उनका वो महल है और भवन है उनका। तो उनकी जो ख्याति थी उसके अंदर बिल्कुल अच्छे तरीकों से बालावतों का या राव बालाजी का एहसान रखते हुए उन्होंने उनका वर्णन किया है कि किस तरह से उन्होंने अपने चाचा जो थे राव चांपा जी, उनके वध का बदला लिया। रही बात सबसे अपने मूल पुरुष भाकर जी की, तो भाकर जी का शरीर भी उनके नामकरण के जैसा ही विशालकाय शरीर था। उतना विशालकाय शरीर होने के बावजूद भी वो उनको कई बार घोड़े भी नहीं झेल पाते थे। उनका वजन, मैं गलत हूं तो डॉक्टर साहब मुझे करेक्ट करेंगे, पर कहते हैं कि इतना वजन भी इतना ज्यादा था कि उनको रथ पे बैठ करके युद्ध करना पड़ता था। और उनके हाथ की जो तलवार भी थी वो इतनी वजन की थी और इतनी लंबी थी कि पास में आया हुआ कोई वार होता या कोई सवार पे पड़ता था दुश्मन पे, तो वो घोड़े समेत उसको काट डालते थे। उनकी वजन बहुत ज्यादा था, उनका विशालकाय था। उनके बेटे बालाजी हुए जिन्होंने दर्जनों युद्धों में काम दिया, बहुत सारा काम किया। मारवाड़ की मुखिया रहे, सेना के भी उन्होंने अग्रणी रहे। उन्होंने चांपा जी का वध का बदला तो लिया ही लिया। उसके अलावा जो पदम शाह जी सेठ थे जिन्होंने अपने जो मेहरानगढ़ फोर्ट है, जो मेहरानगढ़ का किला है, उसको शुरू करने का जो पहला धन का संग्रह किया था वो उन्हीं के हाथों हुआ था। ये अपने लिए इस इतिहास के लिए जो इनफॉर्मली जो डिस्कशन बना था उसके माध्यम से अपने को सबको ये जागृति हुई और ये पता लगा इतिहास के अंदर। ये बहुत खुशकिस्मत की बात है कि अपने ही धन से, अपने लाए हुए पकड़ करके लाने वाले धन के संचय से ही आज मेहरानगढ़ की नींव पड़ी। और हम चाहते हैं डॉक्टर साहब आपके माध्यम से हर साल मेहरानगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उस मेघवंशी जो जिन्होंने अपनी जान दी थी उनको याद किया जाता है। उसके साथ साथ में उसके धन के संग्रह करने वाले को भी याद किया जाएंगे। हमके आपके आग्रह, इस मौके के माध्यम से हम आपको आग्रह करना चाहेंगे सर। ये पठान को तो 2 मिनट में ही मार देगा और अपन हारे हुए हो जाएंगे। तो ये युद्ध को टाला जाए। इस एक का युद्ध है जो एक आदमी के बीच में होता था, उसको टाला जाए। तो उस युद्ध को टाला गया सिर्फ इसीलिए कि अपने जो पूर्वज, अपने ही जो अग्रणी थे, अपने जो कुल के राव बीदा जी थे, बीदा भारमलोक के नाम से जो थे, वो बहुत ज्यादा बहादुर थे। उसके बाद में भी कई लोग वहां से उस गिरी सुमेल के युद्ध से निकल करके वापस लौट गए, पर इन्होंने बीदा जी और उनके पिताजी भारमल जी ने वहीं पे अपना बलिदान दिया। और उनके पिताजी के भाई नगराज जी ने भी वहां पे, जिनके लिए लिखा है कि उन्होंने काला नाग की तरह वहां पे युद्ध में परचम फहराया और बहुत बड़ा उन्होंने योगदान दिया। जब हम ये समाज की ये समिति गठित हुई, उसके बाद में हम एक समिति के रूप में बहुत सारे सरदार हमारे यहाँ से पधारे थे। हम लोग गिरी सुमेल के उस मीटिंग में भी गए थे। अभी हमारी जरूरत है कि हमें सब जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। तो हम गिरी सुमेल में भी गए, वहां पे उदावतों का और जैतावतों का खास करके बोला बाला है।
वहाँ पे एक हॉल बनाया गया है, जो उसके अंदर, उस हॉल के अंदर सारे उनके जो योद्धा थे जिन्होंने वहाँ पे योगदान दिया, उनके फोटो लगे हुए हैं। उनके बारे में इतिहास में हर साल एक बार चर्चा होती है, क्योंकि अपन वहाँ से बहुत दूर बसे हुए बालाकोट का उस एरिया से, खास करके हमारे जालौर के परगने के जो सरदार है, ठिकाने हैं, उनसे बहुत दूर हैं। और दूसरे भी, आप बाड़मेर में भी हैं या जोधपुर में भी है, तो भी वहाँ पे जाने की अपनी रुचि कम रही है, इसलिए अपनी उपस्थिति न होने के कारण से वहाँ पे करीब करीब एक बार ऐसा नहीं होता था कि बालाकोट की शून्यता हो गई। पर जब हम गए तो हमने बकायदा बड़ी अच्छे तरीके से अपनी बात को उठाते हुए आए और उनके बीच में ये कहा, आपने तो ये युद्ध को जेता जी और कुंपा जी, जिनमें कोई संदेह नहीं है कि वो बहुत बहादुर थे, पर आपने उन्हीं तक लेकर के सिमट दिया है। क्या आरक्षण की बात आई तो अपन ने ऐसे इंसान को चूज किया, जैसे इंसान को चयनित किया जो कि खरी बात लिखते हैं और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ में लिखते हैं, ताकि इस सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट मिले। अगर कमी रहती है तो वो अपनी रहेगी कि अपन समय निकाल करके इनको अपने पास बुलाने की बनिस्बत ये अवेलेबल है। ये मेहरानगढ़ के किले में जो अपने लिए चाहे किसी काम से जोधपुर जाते हैं, आप पधारो, वहां समय निकाल करके गेट पे आपको अर्ज करो। अगर नहीं होता है तो विक्रम सिंह साहब को फोन कराओ या और भी किसी को, अपने परिवार के बहुत जने हैं जो वहाँ पे बैठे हैं, आप उनसे अर्ज करवाओ, साथ में पधारो, अपना मैटर को तथ्य के साथ में कराओ। जो भी तथ्यात्मक बात होगी उसको बड़े अभिमान के साथ में इसमें दर्ज किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं छोड़ेंगे, अपन छोड़ना कुछ भी नहीं, पर ये अभिमान का मौका है। और अभी आपके पास में स्लो चल रहा है, क्योंकि किताबें बहुत छानी पड़ रही है, बहुतों ने अपने इतिहास लिखवा लिया, उसके कॉन्टेक्स्ट से अपन ले रहे हैं। आज ही सवेरे हमने यहाँ से आते हुए वो डॉक्टर साहब ने मेरे को बताया कि आसिया चारणों के बारे में, तो उनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि वो कैसे अपने पोड़पात बने और अपन ने, इन्होंने स्टेट ने बदल दिए पर फिर भी अपन ने उनके ऊपर बरकरार रहे। तो भाकर जी के उस टाइम में भी बालाजी के लिए बालाजी बड़े बलशाली, बड़े बहादुर थे। उसके बारे में वो बताएंगे आपको कि कैसा उनका दाखिला सगे जगह पे आया है। तो ये इतिहास एक ऐसा नहीं है कि जो आपने सुनाई बात करके लिखे, उसकी कॉन्टेक्स्ट में जब इसका इतिहास के ऊपर चर्चाएं होगी तो इसका उदाहरण देकर के आपसे भी पूछेंगे कि बालावतों के इतिहास में पेज नंबर इसने पे ये दाखिला दिया गया, तो उसकी अहमियत बढ़ती है। लिख करके खत्म करने में क्या फायदा है अपने को, जो चीज नहीं है उसको लिखा है। कितनी अभिमान की बातें निकल करके आई है। जैसे आप देखिए, भाकर जी के बारे में जो युद्ध लड़ने की क्षमता थी, उनकी तलवार की, उनके शरीर सौष्ठव के बारे में अपने को किसी को ध्यान नहीं था, तो वो अपने को पता लगी। बालाजी के बारे में निकल करके आई जो उन्होंने वध का बदला दिया, इतना अभिमान की बात है। भारमल जी के बारे में बात करी तो उन्होंने इतने के इतने युद्ध लड़े। नगराज जी के, बीजो जी के लिए, बीदा जी के लिए कितने अभिमान की बात है कि साहब मारवाड़ की तरफ से अगर कोई योद्धा जिसके समकक्ष संसार भर में नहीं मिलता वैसा योद्धा अपने कुल में हुआ है, तो कितने अभिमान की बात है साहब। इसके अलावा ये बात यही खत्म नहीं होती। हम गुजरात गए पिछले 2 साल पहले, कोरोना से पहले गए थे। मैं मेरे काम से गया था, मेरे भाई भी